आज हम इस वीडियो में कक्षा 9वीं की सब्जेक्ट मैथ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 पढ़ने से पहले हम उस प्रश्नावली की बेसिक जानकारी ले लेते हैं, जो कि यहाँ पे आपके सामने है। जैसे यहाँ पे लिखा है कक्षा 9वीं गणित लिखा है। यहाँ पे हम संख्या पद्धति पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमको पढ़ना है वास्तविक संख्याएं क्या है, पूर्णांक क्या है, पूर्णांक को हम जेड से भी प्रदर्शित करते हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्याएं क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय और दशमलव संख्याओं के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। इसकी सहायता से आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। ये तो नहीं कह सकते कि इसके बाद आपको जानकारी कुछ बचेगी नहीं, बहुत बचेंगे, बट आपको 9वें स्टैंडर्ड तक के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। इसलिए सबसे पहले हम संख्या पद्धति वास्तविक संख्या को समझने के लिए हम एक संख्या रेखा का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपके सामने एक संख्या रेखा बनाई गई है, यह एक संख्या रेखा है। यहाँ बीच में एक जीरो है। जीरो के दाईं तरफ जो संख्याएं होती हैं वो धनात्मक संख्याएं होती हैं, और जीरो के जो बाईं तरफ होती हैं वो ऋणात्मक संख्या होती हैं, क्योंकि मैथ में इसको एक स्टैंडर्ड रूप से बनाया गया है। इसी के अनुसार पूरी मैथ हमारी चलती है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, जब आप संख्या रेखा बनाएं तो यहाँ पे ये एरो का निशान और यहाँ पे एरो का निशान ना लगाना ना भूलें। ये संख्या रेखा, क्योंकि रेखा शब्द का ही सबसे पता चलता है कि ये रेखा है, और रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। तो हम सबसे पहले जीरो में आते हैं। जीरो से हमने ये जो जितनी इकाई इधर चलते हैं उतनी इकाई इधर बराबर होती है, मतलब जीरो से जितना ये दूरी होगा उतना ही जीरो से इधर भी दूरी होगा। अतः एक दूसरे की दूरी बराबर रखें तो ज़्यादा सही रहेगा। समझने के लिए तो आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हकीकत में इनके और इनके बीच की दूरी बराबर रहती है। जैसे हम जीरो से चलते हैं दाईं तरफ तो हमें धनात्मक संख्याएं मिलती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ संख्या रेखा छोटी है इसलिए हम आगे नहीं जा सकते, वरना 9 9 10 11 12 अनंत तक जा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ है -1 2 3, क्योंकि जीरो के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या होती हैं। अब हम देख रहे हैं इन संख्या रेखा के अंदर जितनी भी संख्या आपके सामने दिख रही हैं वो सभी संख्याएं रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या कहेंगे हम। अब आपको पता चला क्या होगा कि वास्तविक संख्या क्या क्या हैं, कौन कौन सी हैं। तो संख्या रेखा के अंदर मतलब धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं जो भी हैं जीरो को लेकर, ये सभी संख्याएं वो सब वास्तविक संख्याएं हैं। आपके सामने कोई संख्या आ जाए वो सब वास्तविक संख्याएं होंगी आपके सामने जो दिख रही हैं। बट इसमें बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रही है। जैसे आप 0 से 1 के बीच में आएंगे तो यहाँ भी कुछ अंक होंगे, 0.1 0.2 0.3। मान लीजिए हम 0 से 1 के बीच 10 बराबर भागों में से यदि हम तोड़ें, एग्जाम्पल के तौर पे इस टाइप से, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर हो तो अच्छी बात है। आपको सेंटीमीटर के अंदर ये छोटी छोटी ये लाइन दिख रही हैं, ये लाइन। तो यदि हम 0.34 जो कुछ हो इसके हिसाब से लें तो ये 0.1 0.2 जो भी संख्याएं आएंगे, डिजिट आएंगे, जैसे 2.5, जैसे 2 के बाद ये 5 यहाँ होगा, क्योंकि 10 बराबर खंधे बराबर हम 1 सेंटीमीटर, 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर। यदि हम 1 सेंटीमीटर की दूरी लें तो 2.5 यहाँ होगा, वह भी एक हमारी वास्तविक संख्याएं होंगी। अतः दशमलव की संख्याएं, बिना दशमलव की संख्याएं, ये सब हमारी वास्तविक संख्या कहलाएंगी। आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तविक संख्या हम किसे कहते हैं। आगे चलते हैं हम आराम से, तो आपको देखने को मिलेगा ये उदाहरण के तौर पे ये है, देख रहे हैं, है ना। अगला नंबर आता है पूर्णांक क्या है। हम तो वास्तविक संख्या समझ गए हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6। माइनस की संख्याएं -1 1 2 3 4, ये जो भी संख्या है ये सभी वास्तविक संख्या कहलाएंगे। हम आ जाते हैं पूर्णांक, है ना। पूर्णांक को हम जेड से भी प्रदर्शित करते हैं, इस चीज़ का ख्याल रखें। पूर्णांक को हम आसान से समझने के लिए पूर्णांक को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? संख्या रेखा के ये जीरो के दाईं ओर जितनी भी संख्याएं होती हैं इन्हें हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और संख्या रेखा के बाईं ओर जितनी भी संख्याएं होती हैं उन्हें हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं।
अतः आपको पता चल गया होगा कि धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। आगे चलते हैं तो आपके सामने आ जाएंगी, ये है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जैसे आपके सामने यहाँ भी थी, ये है वास्तविक संख्या। इस वास्तविक संख्या रेखा पे जो भी संख्या, ये जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या को और थोड़ा सा गहरा समझने के लिए हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या में दो प्रकार की संख्या होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। हमने कई बार पढ़ा होगा, एक परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो आपको इसके अंदर जो जो दिख रहा है, थोड़ा सा मैंने बहुत छोटा लिख दिया है स्पेस कम होने के कारण, तो आपको पता चल जाएगा कि परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्याएं क्या हैं। परिमेय संख्या की बात करें तो जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात थोड़ा सा समझाने के लिए हम कागज की यहाँ से सहायता लेते हैं। जिन संख्या का उपयोग हम एक मिनट थोड़ा टाइम दीजिएगा। मतलब परिमेय संख्या ये देखा जाए क्या है, परिमेय संख्या क्या है, तो जिन संख्याओं को P/Q के रूप में हम लिख सकें, मतलब जिनको हम P/Q के रूप में लिख सके, वो संख्या परिमेय संख्या है। ठीक है। और परिमेय संख्याएं दो होती हैं, सॉरी वास्तविक संख्या परिमेय अपरिमेय। तो परिमेय संख्या आपको पता चलो, थोड़ा बोलने में दिक्कत हो गई है, अतः जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें वो परिमेय संख्याएं हैं। जैसे हमने आपके सामने दे दिया 2, तो कोई बोलेगा 2 परिमेय है अपरिमेय, आप बोल सकते हैं 2 परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि यदि हम इसके नीचे 1 लिख दें तो ये P के स्थान में हो जाएगा, 1 हमारा Q के स्थान में हो जाएगा, अतः P/Q के रूप में हम 2 को लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि आपके सामने मान लीजिए हमने लिख दिया 6, तो 6 को आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 6/1 हो सकता है, क्योंकि 1 करने से किसी इस संख्या के मान में कोई बदलाव नहीं आएगा, अतः हम 6/1 लिख सकते हैं। अतः 6 और 6/1 हो जाने पर यह परिमेय संख्या है। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि P/Q में जो Q होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब परिमेय संख्या P/Q Q = 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात P और Q दोनों पूर्णांक होनी चाहिए। पूर्णांक संख्या बोला जाए तो प्लस और माइनस दोनों में हो सकती हैं। जैसे हमने आपके सामने लिख दिया -3/4, ये परिमेय संख्या है, बिल्कुल परिमेय संख्या है, क्योंकि हमारा यदि हिंदी में जाए तो ये अंश होगा, सॉरी हिंदी में ही है, ये अंश है, ये हर है, तो हमारा अंश जो है माइनस में है, हर हमारा धनात्मक है, बट हर हमारा 0 नहीं है, अतः यह एक परिमेय संख्या होगा। आपको समझ में आ गई? जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख दे वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्या में यदि अंदर आप जाएंगे, यहाँ थोड़ा हमने लिखना भूल गया है, परिमेय संख्या में होता है भिन्न। परिमेय संख्या में जैसे हम परिमेय संख्या को यदि हम तोड़ें, परिमेय संख्या होता है, फिर एक भिन्न होता है, तो यहाँ बात आती है परिमेय संख्या में भी P/Q होता है, भिन्न में भी P/Q होता है। तो बात ये आती है कि P/Q, इसमें भी P/Q, इसमें अंतर क्या है? इसमें भी Q हमारा 0 के बराबर नहीं होगा, इसमें भी Q हमारा 0 के बराबर नहीं होगा, बट अंतर क्या है? भिन्न में हमारी क्या होती है? परिमेय संख्या हमारी धनात्मक रहती है, इसका अंश परिमेय संख्या का इसका अंश तथा हर दोनों धनात्मक होता है, दोनों धनात्मक होता है। ठीक है, ये ऋणात्मक नहीं होगा, ये ऋणात्मक हो ही नहीं सकता, ऋणात्मक नहीं होगा। आगे बात समझ में? परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या जैसे 3/4, ये एक परिमेय संख्या है। हम परिमेय संख्या को भिन्न कह सकते हैं। भिन्न की क्या परिभाषा होगी? भिन्न P/Q के रूप में होगी जैसे परिमेय संख्या होती है, बट भिन्न में अंश अथवा हर कोई भी धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। जैसे हमने दे दिया यहाँ पे, ये एग्जाम्पल तौर पे समझा जाए, ये भिन्न के लिए एग्जाम्पल है। जैसे हमने लिख दिया 3/4, यह एक भिन्न है। आप कहेंगे क्योंकि हमारा जो 3 है वो भी धनात्मक है, 4 वो भी धनात्मक है, अतः यह एक भिन्न है। पर हम ऐसे इसको लिख दें 3/4, तब भी यह एक भिन्न है। यदि हम ऐसे लिख दें कि 3/-4, तब भी यह एक भिन्न है, क्योंकि अंश माइनस में हो सकता है,
अंश प्लस भी हो सकता है, हर माइनस भी हो सकता है, हर प्लस में हो सकता है। भिन्न ऑलराउंडर है, वो माइनस माइनस भी हो सकता है, समझे। जैसे -6 -7 तब भी यह भिन्न है, 6 प्लस ये माइनस माइनस था तब भी भिन्न, प्लस प्लस है तब भी भिन्न, 1 ठो माइनस 1 प्लस तब भी भिन्न, और ये 6 -7 तब भी भिन्न। मतलब अंश हर में कोई दिक्कत नहीं होती है। अंश हर दोनों धनात्मक हो सकते हैं, अंश ऋणात्मक हो सकता है, हर धनात्मक हो सकता है, या अंश धनात्मक हो सकता है, या हर ऋणात्मक हो सकता है, ये हम भिन्न कहेंगे। पर परिमेय संख्या में नहीं होता। परिमेय संख्या सिर्फ उसके अंश हर धनात्मक ही रहेंगे। ये यदि माइनस का चिन्ह आप लगा दिए, धनात्मक है, दोनों प्लस है, तब तो हम कहेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। पर जैसे ही आपने ऊपर नीचे किसी भी माइनस का चिन्ह लगा दिया, ये तुरंत बदल जाएगा भिन्न में, अतः हम कहेंगे यह एक ऋणात्मक भिन्न है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय और भिन्न में क्या अंतर है। ठीक है, तो वो संख्याएं जिन्हें हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, वो सब परिमेय संख्या कहलाती हैं। आगे चलते हैं। यहाँ उदाहरण की तरफ से जैसे 5 रहा, 5/3 एक परिमेय संख्या है क्योंकि अंश हर है। हर 0 नहीं होना चाहिए, q = 0 नहीं होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। उदाहरण, दशमलव की संख्याएं भी परिमेय संख्या कहलाती हैं। दशमलव की संख्याएं जैसे आपके सामने हमने लिख दिया 5.3। अब कोई बोलता है यह एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो हम कहेंगे यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जैसे 5 है, 0.3 है, तो ये दशमलव के स्थान में हम 1 0 लेते हैं। दशमलव के बाद जितने डिजिट है उतने ही 0 लेते हैं। नीचे 10 है, ऊपर भी आपका 10 का मल्टीप्लाई कर सकते। इसका मल्टीप्लाई जैसे ही आप इससे करेंगे, यहाँ पे करते हैं 5.3 का गुणा जैसे ही आप 10 से करेंगे, तो 10 × 30 का 0 कैरी आई 3 आपका, और 10 × 5 50, 50 और 3 हो जाएगा आपका 53। एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव लगाइए, आपके सामने क्या आएगा 53। 53/10। अब आप देखिए, इसे आप p/q के रूप में लिख चुके हैं, है ना, p/q के रूप में लिख चुके हैं। अतः 5.3 मतलब कोई भी 0.6, 0.2, या बड़ी गर्मी लग रही है, जैसे 6.5, 6.3, कोई भी संख्या 2.1, 4.2, कोई भी संख्या दशमलव की है, वो सब परिमेय संख्या कहलाती हैं कंडीशन के अनुसार। ठीक है, ये दशमलव संख्या है, जैसे 1.2, 4.5, 6.3, ये सब परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। आवर्ती दशमलव, इसके थोड़ा हम इधर घूमेंगे तब आपको समझाएंगे आवर्ती दशमलव और अनावर्ती दशमलव। फिर हम आते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। अपरिमेय संख्या होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को समझें कैसे भाई। अपरिमेय संख्या वो होती हैं वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें परिमेय कहते हैं। जैसे जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे हम आपको समझाएं, जैसे आपके सामने हमने दे दिया 5.3434434 इन्हें हम परिमेय संख्या नहीं बना सकते हैं। आप बोलेंगे फिलहाल ये क्या है, अशांत है, इसे अशांत बोलेंगे, और आवर्ती होगा, अशांत और आवर्ती दशमलव बोलेंगे, इसे अशांत, क्योंकि ये पूरा भाग नहीं कट रहा है और यहाँ पे डैश डैश लगा है। ये जो संख्या होती है जैसे 5.34, 344, 344, इस टाइप की जब संख्या आती हैं, इन्हें हम परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याओं में रखते हैं, क्योंकि इन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्यों? आप दशमलव, जैसे इसके 1 लगा लिया, कितने 0 लगाएंगे आप, क्योंकि ये डैश डैश है, ये बढ़ता ही जा रहा है,
इसलिए इन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। p बटे के दशमलव, जैसे 0.10, 100, 100, ये जो संख्याएं उन्हें दशमलव संख्याएं में होती हैं, इन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, क्योंकि इन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। देखिए जैसे 0.873, 733, 7333, 7423, 753, ऐसे करके डैश डैश है, ये अपरिमेय संख्या होती है। इन्हें हम p बटे q के रूप में आता है, अंश और हर में नहीं बदल सकते हैं। और जैसे रूट में संख्या है, जैसे √3, रूट और 5, 7, ये जो संख्याएं होती हैं, इन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल, यहाँ भी संख्या है, जैसे हमने यहाँ लिखा है √4 और √6 और √25 वगैरह वगैरह जो होती हैं घातें, ये संख्याएं परिमेय होती हैं। बट ये परिमेय है क्योंकि जैसे देखा जाए तो परिमेय के रूप में, आगे परिमेय समझिए। परिमेय जैसे आपके सामने हमने दे दिया 4, √4 का वर्गमूल क्या होगा 2, अतः 2 को 2 बटे के रूप में लिख सकते हैं। 4 जैसे √4 है, तो आपसे कोई पूछता है कि √4 परिमेय है अपरिमेय, तो आप 4 को इस टाइप से लिख सकते हैं ना, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 है, 2 दूना 4, और 2 को हम 2 बटे के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात ये p बटे q के रूप में हो गया। अतः हम कहेंगे कि √4 जो है, ये इसको भूल गया यार, है ना, घात 4 जो है, इसे हम 2 बटे 1 के रूप में लिख सकते हैं, अतः एक परिमेय संख्या है। पर जैसे मान लीजिए 3 है, इसे आप कैसे लिखेंगे, नहीं लिख पाएंगे। जैसे इसे है, इसे p बटे q के रूप में आप नहीं लिख सकते हैं, ये दशमलव में संख्या आएंगी। और दशमलव कैसा आएगा, अशांत अनावर्ती आएगा। जो भी दशमलव में आएगा अशांत रहेगा और अनावर्ती रहेगा। आगे आप दिक्कत नहीं ले, आपको अनावर्ती और आवर्ती दशमलव के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये संख्याएं हो गई। जैसे आपके सामने एक और दे देते हैं, जैसे मान लीजिए आपके सामने हमने लिख दिया √25, इसका वर्गमूल क्या होगा 5, 5 बटे 1। बताइए परिमेय है परिमेय, यह परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है ना, आप समझ गए होंगे। ये देखिए, अब आपके सामने आती हैं पूर्ण संख्याएं, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा था, आपको प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हमने बताया है, जो जिन्हें हम गणना के रूप में इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल हम यहाँ नहीं लिख पाए हैं, यहाँ आपको लिख सकते हैं, फिलहाल भूल गए थे। पूर्ण संख्याएं क्या है, जिन्हें हम W से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के साथ में जैसे प्राकृतिक है, 0 को हटा लो तो जो संख्या आपके सामने दिख रही हैं, दैनिक जीवन जो हम बोल चाल, मोबाइल नंबर वगैरह जो कुछ होता है, वो प्राकृतिक संख्या होती हैं। बट मेरे हिसाब से 9 तक की संख्याएं प्राकृतिक होती है। जैसे ही आप 10 का इस्तेमाल करेंगे, आपको 0 की आवश्यकता होती है, अतः पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। जब प्राकृतिक संख्या के साथ हम 0 का उपयोग करते हैं, तो उन संख्या के समूह को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 तक की संख्या के साथ जैसे ही 0 आता है, उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब आता है दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्या को हम 2 तरीके से बांट सकते हैं, एक है शांत दशमलव, एक है अशांत दशमलव। शांत और अशांत दशमलव को समझने के लिए हम आपको कुछ बताते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, सबसे पहले आती है बात शांत दशमलव की। शांत दशमलव क्या होता है? शांत दशमलव जैसे हमने आपके सामने लिख दिया 10/2, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ भी हो सकता है, 10/2 हो सकता है, नहीं हम एक और दे देते हैं 9/2, ठीक है। हम 10 को 2 से भाग देते हैं, 2 पंचा 10, ठीक है। फिर हम 9 को 2 से भाग देते हैं, 2 चौको 8, 9 में 8 गया 1, भाग लिखा है 90, 2 पंचा 10, ठीक है। ये अच्छा उदाहरण है। हम देखते हैं कि 9 को 2 से भाग देने पे हमें मिलता है 4.5, है ना, 4.5 मिलता है। यहाँ देखते हैं कि एक पॉइंट के बाद हमारा शेषफल 0 हो जाता है, मतलब हमारा भागफल क्या बन जाता है 0। इधर भागफल होगा ना, भागफल क्या हो जाता है 0 हो जाता है, और शेषफल हमारा क्या हो जाता है, इस रुक जाता है, शांत हो जाता है, शांत हो जाता है। मेरी भाषा में शांत हो जाता है, मतलब कुछ नहीं रहता आगे। तो हम ये देखते हैं कि 9 को 2 से भाग देने पर कुछ स्टेप करने के बाद हमारा भाग रुक जाता है, शेषफल 0 हो जाता है। तो ये जो संख्या है, ऐसे भाग को हम शांत दशमलव कहते हैं।
कैसे बोलेंगे? शांत दशमलव, क्योंकि दशमलव वाला भाग है पर शांत है, लास्ट में जाके शेषफल 0 हो गया, अतः यह एक शांत दशमलव होगा। ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे ऐसा होगा कि यहाँ दशमलव के बाद 10 आते रहेंगे, लास्ट में कट जाता है, वो शांत दशमलव होता है। अशांत दशमलव समझने के लिए हम देखते हैं अशांत दशमलव क्या होता है। जैसे हमने दे दिया 6/9, ठीक है, 6/7 लीजिए, 6/7 लीजिए, तो हम 6 को 7 से भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, दशमलव करिए 60 हो जाएगा, 7 8 56, 56 आ जाएगा, 4 दशमलव 1 है तो काम आपका चल जाएगा, 40 हो, 7 7 चौक 28, 7 पना 35, 5 आया, 50 करिए, 7 7 49 करिए, देख रहे हैं आप, दिख रहा है ना, 1 आया, 10 करिए, 7 1 7 करिए, 3 आया, 7 चौक 28 30, 7 चौक 28 करिए, 2 आया। अब देख रहे हैं हमारा भाग बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन अब चलते रहिए, 20 आ जाएगा, तो 7 दूनी यहाँ करिए 14, 6, फिर आगे करेंगे तो 60 हो जाएगा, 7 पना 35, 7 6 42, 7 8 56, ये हो जाएगा 56, फिर आ जाएगा 4। देखिए आपका यहाँ से 50 ये वाला और ये वाला है 56, गड़बड़ हो रहा है क्या? 60 में 54 गया तो आ गया 60 आएगा ना यार, ये 6 आएगा ना, 60, ठीक है, 60 गड़बड़ कहाँ हो रहा है? 1 7 8 56, 7 8 56, 54 का लिख दिया, 7 2 4 3 7 8 56, 4 0 40 हो जाएगा ना, 7 चौक 28, 7 पना 35 करिए यार, 35 करिए तो आ जाएगा 5, 40 था ये 35 है, ये अरे यार दिख नहीं, ये 40 है, ये 35 होगा, तो ये हो जाएगा 5 ये। अब इधर भी जाएगा कितना, 7 7 49, आप देखिए ये वाला 50, ये वाला 50 और आपका ये वाला 50 सेम यहाँ, मतलब एक जगह हमारा दशमलव बार बार रिपीट होगा यहाँ से। अब ये जो संख्याएं हैं 7 1 4 2 8, ये फिर से आएगी 7 1 4 2 8, ये भाग हमारा कभी नहीं खत्म होगा, ये बार बार पूरी लाइफ चलता रहेगा। इस टाइप की जो दशमलव होते हैं इन्हें अशांत बोलेंगे, अशांत, क्योंकि शेषफल हमारा 0 नहीं आ रहा है। अशांत और आवर्त बोलेंगे, शांत और आवर्ती दशमलव बोलेंगे। आपको समझ में आ गया? शांत आवर्ती दशमलव और शांत दशमलव और अशांत दशमलव क्या बोलते हैं। आवर्त दशमलव क्या होता है कि एक स्टेप के बाद वो बार बार आता रहे। फिलहाल मेरे को उदाहरण थोड़ा सोच रहा हूँ, मिल जाए तो बताता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लीजिए 1 और ये हो जाएगा 3, मेरे हिसाब से ये करिए 0, ये हो जाएगा 10, 3 त्रिकाई 9, 1 3 त्रिकाई 9, 1 3 त्रिकाई 9, 1 बार बार आ रहा है। यहाँ हम देखते हैं बार बार ये दशमलव की संख्या बढ़ती जा रही है। इस प्रकार के दशमलव जब शेषफल हमारा कुछ भी मतलब शेषफल 0 नहीं हो रहा है, हमारा शेषफल 0 बस नहीं हो रहा है, 0 के बराबर नहीं हो रहा है, कुछ आता ही जा रहा है और वही बार बार संख्या जैसे 3 3 2 2 कुछ भी बार बार आ रहा है, इसे हम कहेंगे अशांत बोलेंगे, क्योंकि शांत तो है नहीं। अशांत बोलेंगे, आवर्त बोलेंगे, इसे ही शांत और आवर्ती दशमलव बोलेंगे। शांत, अशांत और आवर्ती दशमलव, ठीक है। इसी प्रकार शांत में आवर्ती, शांत में अनावर्ती, अशांत में आवर्ती, अशांत दशमलव में आवर्ती और अशांत में अनावर्ती होता है। इस वीडियो में इतना है काफ़ी। अगली वीडियो में हम 1.1 को आपको समझाएंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें छूट गई होंगी, है ना, तो आप हैंडल करें और फिलहाल जितना आपके सामने है वो तो देख ही रहे हैं।